Good morning students, welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. Students, today we start a new topic of lesson 4, preparation of balance sheet. Okay students, lesson 4, change in profit sharing ratio, and topic is preparation of balance sheet. So student, in this topic, we solve question number 26. Question number 26 is a complete question. In this question, A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. The creditors, BP, bills payable, general reserve, capitals, ABC, land, building, plant, stock, debtors, bank, etc. Bank, and the total. Last is from 1st April 2015, A, B and C decided to share profits equally. For this, it was agreed that goodwill of the firm will be valued at rupees 1,50,000. Land will be revalued at rupees 80,000 and building be depreciated by 6%. Next is creditors of rupees 6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm. Okay student, so student, in this question we prepare all three accounts. First is revaluation account, second is partners capital account and last is balance sheet. Okay student, so this is the complete question. In this question हम लोग ये देखेंगे कि how can we prepare the balance sheet of a new firm. Okay, so student, this is the solution of, so student, today is 17th of August 2020 on Monday. Lesson 4, change in profit sharing ratio, and topic is preparation of balance sheet. So students, in question number 26, firstly we prepare the revaluation account, and you know very well how can we prepare the revaluation account. If assets अगर हमारी इंक्रीज होती है तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में, और एसेट्स अगर हमारी डिक्रीज होती है तो हम रिकॉर्ड करते हैं इसे डेबिट में. लाइबिलिटीज़ अगर हमारी इंक्रीज होती है तो हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में, और लाइबिलिटीज़ अगर हमारी डिक्रीज होती है तो हम इसे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड. ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1,50,000. स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एंट्रीज है, इस एंट्री को हम रिवेल्यूशन अकाउंट में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि गुडविल के बारे में सिर्फ वो ये बता रहा है कि गुडविल आपकी वैल्यू है. ओके, इसका ट्रीटमेंट होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट इज लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000. अब लैंड को रिवैल्यूड करके 80,000 किया गया. अब देखिए लैंड हमारी है कितने की, लैंड हमारी पहले 50 से, अब 50 से 80 हो रही है. एसेट्स हमारी पहले से इंक्रीज हो रही है, और एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिवेल्यूशन अकाउंट के बाय साइड में. सो बाय लैंड रुपीज़ 30,000. ओके, 80 माइनस 50, 30,000. नेक्स्ट इज बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%. अब बिल्डिंग पे डेप लग रहा है, बिल्डिंग हमारी कितनी की 50,000. डेप लगने से बिल्डिंग हमेशा, एसेट्स हमेशा हमारी क्या होती है, कम होती है हमारी. ओके, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स हमारी कम हो रही है, इट मीन्स डिक्रीज. सो टू डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एट द रेट 6%, तो अमाउंट निकल गया हमारे रुपीज़ 3,000 बिकॉज 6% ऑफ 50,000. ओके, नेक्स्ट इज creditors of rupees 6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. It means हम लोगों को अब क्रेडिटर को 6,000 की पेमेंट नहीं करनी है. जब हमको क्रेडिटर की पेमेंट ही नहीं करनी है तो इट मीन्स ये हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई है ना. अब लाइबिलिटी का रिड्यूस होगी तो इट मीन्स हमारे लिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट. तो हम इससे रिवेल्यूशन अकाउंट में बाय मेंशन करेंगे, तो क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स रुपीज़ 6,000. और हमारी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके आगे, तो अब हम बनाएंगे इसका पार्ट टोटल. सो फर्स्टली 36 एंड 3,000 को जब आप इसमें माइनस करेंगे, बैलेंस आपका आएगा रुपीज़ 33,000. तो इट मीन्स टू गेन, अब हम इसको ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस गेन को इनके ओड रेशो में. ओड रेशो कितना है हमारे स्टूडेंट्स, 3:1. इट मीन्स 3/6, 2/6, 1/6. ओके, सो इट मीन्स 33,000 इंटू 3/6, 2/6 एंड 1/6. तो हमारा गेन निकल के आया, ए का 16,500, बी का 11,000 एंड सी का निकल गया हमारा 5,500. ओके, अब हम स्टूडेंट बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले हम बनाएंगे इसका गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. वी कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सो वर्किंग नोट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड एज ओल्ड रेशियो, इसका ओल्ड रेशियो कितना हमारा 3/6. दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन योर क्वेश्चन, 3:1. एंड फ्यूचर प्रॉफिट लॉस, they decide future profit loss equally.
इट मीन्स ओल्ड रेशो 3:1 एंड न्यू रेशो 1:1:1. ओके, सो ओल्ड रेशो ऑफ ए इज 3/6 एंड न्यू रेशो 1/3. जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट मीन्स 1/6, ये हमारा आ रहा है 3 - 2 1/6, इट मीन्स सेक्रीफाइस. ओके, बी का ओल्ड रेशो हमारा 2/6, न्यू हमारा 1/3 है. जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 - 2 0, इट मीन्स निल. इट मीन्स ना तो उसको गेन हुआ ना इसको सेक्रीफाइस हुआ, निल हुआ इसका. अब सी का ओल्ड रेशो है 1/6, न्यू है इसका 1/3. हमने निकाला 1 - 2, इट मीन्स -k1/6, इट मीन्स दिस इज अ गेनिंग पार्टनर. So it means A is sacrificing partner and C is gaining partner. And goodwill of the firm is 1,50,000. Okay, पूरे फंड गुडविल आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं. फर्स्ट पॉइंट में गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 1,50,000. सो स्टूडेंट्स 1,50,000 इंटू 1/6, बिकॉज इसका गेनिंग रेशो, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/6 आ रहा हमारा. सो 1/6 25,000. सो कोटेशन इज A is sacrificing and C is gaining. A is sacrificing and C is gaining partners. So C will compensate. It means C जो है उसे अमाउंट को compensate करेगा. इसका मतलब ये है कि C के अकाउंट से क्या किया जाएगा, इस गुडविल के अमाउंट को 25,000 को डेबिट, और A के अकाउंट में क्या किया जाएगा, वो क्रेडिट. ओके, क्योंकि हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस. तो गेन हमारा कौन कर रहा है, C, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है हमारा A. सो C के अकाउंट में हम उसे करेंगे डेबिट और A के अकाउंट में हम उसे करेंगे क्रेडिट. कितने अमाउंट को, गुडविल की इनकी रेशियो के हिसाब से 25,000. एंड नाउ वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो पर्टिकुलर ABC एंड पर्टिकुलर ABC. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम देखेंगे, ऑलरेडी हमको पहले से इनका बैलेंस दे रखा है कैपिटल का. ABC आप जानते हैं हम लोग किस तरीके से बनाते हैं इसको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनकी कैपिटल हम लोगों ने मेंशन कर दी. एंड नाउ क्वेश्चन में आपको दे रखा है उन्होंने जनरल रिजर्व ₹30,000. जनरल रिजर्व शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स 3, 2 and 1 के रेशो. ओके, सो जनरल रिजर्व 3 to 1 के रेशो में हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओड रेशो, इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ा है कि जितने भी प्रॉफिट लॉस है, जितना भी कोई भी रिजर्व होता है, उस रिजर्व को ओड पार्टनर्स में उनके ओड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. हमको यहाँ से प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट का. ओके, सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट यहाँ पर मेंशन कर दिया. ये वाला प्रॉफिट हमने लोगों ने ये यहाँ मेंशन कर दिया. ओके स्टूडेंट, एंड नाउ और हमारी कोई एंट्री नहीं, हम लोगों ने कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, और हम लोगों ने ये इसको मेंशन कर दिया. अब देखिए गुडविल को, गुडविल 25,000. अब देखो ए को क्या की जाएगी, क्रेडिट, बिकॉज ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है. तो लिखा तो ए की अकाउंट में लिखा जाएगा बाय सीज कैपिटल, क्योंकि सीज को देगा. अब जो सी है वो गुडविल के अमाउंट ए को देगा, तो सी के अकाउंट में क्या की जाएगी, वो क्रेडिट. सो बाय सीज कैपिटल, ए के अकाउंट में की जाएगी वो क्रेडिट बाय सीज कैपिटल 25,000. और यहाँ पर क्योंकि अब इसके अकाउंट से डेबिट होगी, सो ए के अकाउंट, सो सी के अकाउंट में लिखा जाएगा 2A's कैपिटल 25,000. ओके, यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट. यहाँ पर क्रेडिट की जाएगी ए के कॉलम में, नेम आएगा सीज कैपिटल का, और यहाँ पर डेबिट की जाएगी सी के कॉलम में, नेम आप पाएगा एस कैपिटल. ओके स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे इसका बैलेंस. तो जब आपने इसका बैलेंस निकाला तो बैलेंस आपका निकल के आ गया 1,56,000, 71,000, और इसका टोटल है आपका 35,500. इसमें जब आप लोगों ने 25,000 माइनस किया तो आपको निकल गया 10,500. सो इट इज़ अ टू बैलेंस कैरीड आउट. ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया इसका पार्टनर्स कैपिटल. एंड नाउ लास्ट पॉइंट, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2009. अब जो बैलेंस शीट है स्टूडेंट्स वो कैसे बनेगी. बैलेंस शीट में सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल. तो पहले हम लेंगे क्रेडिटर्स. अब देखिए क्रेडिटर्स हमारे को क्वेश्चन में दे रखे हैं 50,000, लेकिन एडजस्टमेंट में था क्रेडिटर को हम लोगों ने 6,000 का क्लेम नहीं देना था. इतना पॉइंट है, क्रेडिटर को क्लेम नहीं देना. जब क्लेम नहीं देना है तो हमारी अमाउंट क्रेडिट हमारी, अब हमारी अमाउंट जो क्रेडिटर की कम हो जाएगी. ओके, रिड्यूस अमाउंट. तो 50,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 44,000. नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्स पेबल. there is no any information, so bills payable as it is 20,000. and next is reserve. ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है इधर, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा हमारा. एंड लास्ट इज कैपिटल. सो कैपिटल कौन सी, ये क्लोजिंग कैपिटल 156,71 एंड 10,500. टोटल कैपिटल 2,38,000. तो जब हम इसका टोटल करेंगे आप पाएगा 3,02,000. एंड नाउ एसेट साइड. एसेट साइड इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड.
एंड लैंड आपके पास 50,000 की है. सो लैंड 50,000, इसमें हम लोगों ने, क्योंकि हमारा 30,000 से हमारी इंक्रीज हुई थी हमारी लैंड, ये ओके लैंड हमारी इंक्रीज हुई थी हमारी ये 30,000 से, तो हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया 50 + 30 80,000. बिल्डिंग 50,000 थी, बिल्डिंग पे हमारा क्या आया था, डेप्रिसिएशन आया था हमारा बिल्डिंग पे. ओके तो बिल्डिंग पे हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 50,000 से 47,000. नेक्स्ट इज प्लांट के बारे में देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड एज इट इज प्लांट ₹1 लाख. एंड नेक्स्ट इज स्टॉक, डेटर एंड बैंक, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इनको हम एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे. स्टॉक 40,000, डेटर्स 30,000 एंड बैंक 5,000. इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम लोगों ने इनको एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया. एट लास्ट स्टूडेंट वी कैलकुलेट द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 3,02,000 एंड टोटल ऑफ एसेट साइड इज 3,02,000. इट मीन्स हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है. सो स्टूडेंट दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन फर्स्टली वी प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट, सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट इज बैलेंस शीट. Okay students, so this is the complete question of this topic, preparation of balance sheet. You can solve all the question of this topic, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me.